नमस्कार। जरा सोचिए, एक साधारण सा पीले रंग का कपड़े का थैला, क्या वो एक क्रांति ला सकता है? हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, उसने दुनिया का ध्यान खींचा है एक भारतीय आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू की तरफ और उनके एक अनोखे अभियान की तरफ जो तमिलनाडु से शुरू हुआ। आज हम इसी मींडम मंजप्पई अभियान की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी भविष्य को बचाने के लिए हमें अपनी परंपराओं की ओर लौटना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक थैले की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सोच को बदलने की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे ये मामूली सा दिखने वाला पीला कपड़े का थैला, जिसे तमिलनाडु में मंचप्पई कहते हैं, एक इतनी बड़ी पर्यावरणीय क्रांति का चेहरा बन गया। आइए इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस असाधारण कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस समस्या की जड़ तक जाना होगा जिससे ये अभियान लड़ रहा है। और वो समस्या है हमारी दुनिया में हर तरफ फैला हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो हमारी सुविधा के नाम पर एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। आईएएस सुप्रिया साहू की ये बात शायद हम सबने महसूस की होगी। वो कहती हैं, पहले हम जो खूबसूरत नज़ारे देखते थे, अब उनकी जगह प्लास्टिक कचरे के दृश्यों ने ले ली है। ये लाइनें उस दुखद सच्चाई को दिखाती हैं कि कैसे प्लास्टिक ने धीरे धीरे हमारी खूबसूरत यादों और हमारे नज़ारों पर कब्जा कर लिया है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20 लाख। ये वो संख्या है जितने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं हर 1 मिनट में। जी हाँ, हर मिनट। मतलब जितनी देर में मैंने ये बात कही है, उतनी देर में 20 लाख और प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होकर कचरा बन चुके हैं। ये हमारी कुछ पलों की सुविधा की एक बहुत ही भयानक कीमत है। और यहाँ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक प्लास्टिक बैग को हम औसतन सिर्फ 12 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण में उसे पूरी तरह खत्म होने में 4,500 साल तक लग सकते हैं। सोचिए, कुछ मिनटों की सुविधा और हजारों साल की सजा। तो सवाल ये है कि आखिर इस सारे प्लास्टिक का होता क्या है? ये स्लाइड एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखती है। दुनिया भर के कुल प्लास्टिक में से सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाकी का एक 91% प्लास्टिक या तो हमारी जमीन में जहर घोल रहा है या फिर हमारे समुंदर और नदियों को बर्बाद कर रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस नए जमाने के संकट का जवाब क्या है? तमिलनाडु ने इसका जवाब भविष्य की किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि अपने अतीत में खोजा, एक भूले बिसरी सांस्कृतिक परंपरा को फिर से जिंदा करके। और यहीं से जन्म हुआ मींडम मंजप्पई अभियान का। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है, फिर से पीला थैला। 23 दिसंबर 2021 को शुरू हुए इस अभियान का मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक की आदत से निकालकर अपनी जड़ों की तरफ वापस लाना और मंजप्पई जैसे पारंपरिक और पर्यावरण के लिए अच्छे विकल्पों को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित करना। इसकी शुरुआत में ही एक शानदार प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें टेराकोटा, नारियल के खोल और केले के रेशों से बने बेहद खूबसूरत और काम के विकल्प दिखाए गए। ये एक बहुत मजबूत संदेश था कि प्लास्टिक के बिना जिंदगी न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि ज्यादा सुंदर भी हो सकती है। इस अभियान का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य सिर्फ प्लास्टिक को हटाना नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा काम था मंजप्पई को लेकर लोगों की सोच को, उसके सामाजिक अर्थ को पूरी तरह से बदलना। अब इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के शब्द इसे बखूबी बयां करते हैं। वो बताते हैं कि एक ऐसा वक्त आ गया था जब प्लास्टिक की थैलियों को सभ्य माना जाता था, जबकि मंजप्पई ले जाना पिछड़ा समझा जाने लगा था। मतलब प्लास्टिक आधुनिकता का प्रतीक बन गया और हमारी अपनी परंपरा शर्म का कारण। और यहीं पर इस अभियान की असली ताकत छिपी है। इसने मंजप्पई की पूरी इमेज ही पलट दी, उसे शर्म की चीज से निकालकर पर्यावरण के सम्मान का प्रतीक बना दिया। आज मंजप्पई रखना पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी है। ये एक बैज ऑफ ऑनर है। हम जानते हैं कि हर बड़े बदलाव के पीछे एक मजबूत और दूर की सोचने वाला नेतृत्व होता है। तो चलिए अब मिलते हैं उस सिविल सेवक से जिनके जुनून और लगातार कोशिशों ने इस पूरी पर्यावरणीय क्रांति को सच कर दिखाया।
ये टाइमलाइन उनके 2 दशकों से भी ज्यादा के समर्पण की कहानी कहती है। साल 2000 में जब बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते थे, तब उन्होंने नीलगिरी में प्लास्टिक बैन करने जैसा बड़ा कदम उठाया। फिर 2021 में मिंडम मंजप्पई को एक जन आंदोलन बनाया, और हाल ही में 2024 में उनके इसी काम को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहचान मिली। उनका ये पूरा सफर पर्यावरण के प्रति एक अटूट लगन का सबूत है। तो आखिर कैसे एक राज्य में शुरू हुई ये पहल दुनिया की नजरों में आई? कैसे इसे इतनी बड़ी वैश्विक मान्यता मिली? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। सुप्रिया साहू ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय सिविल सेवक हैं। ये बात इस चीज को रेखांकित करती है कि अगर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। और ये पुरस्कार सिर्फ एक अभियान के लिए नहीं मिला है, ये उनके नेतृत्व में हुए ठोस कामों का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं 25 लाख ग्रीन जॉब्स की, मतलब ऐसी नौकरियां जो लोगों को रोजगार भी दें और पर्यावरण की रक्षा भी करें। हम बात कर रहे हैं 10 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने की और 65 नए जंगल बनाने की। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जमीन पर आए असल बदलाव की कहानी है। तो इस पूरी सफलता की कहानी से हम अपने लिए, अपने समाज के लिए क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सबक क्या है? सुप्रिया साहू का फलसफा बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। वो मानती हैं कि प्रकृति उनकी रक्षा करती है जो उसकी रक्षा करते हैं। ये एक सीधा साधा सिद्धांत है, एक आपसी रिश्ते की बात। और यही सोच 2 दशकों से उनके हर काम को दिशा देती रही है। और अंत में ये सबसे जरूरी संदेश, असली बदलाव सरकारों के दफ्तरों से नहीं बल्कि हम सबकी भागीदारी से आता है। जैसा कि सुप्रिया साहू कहती हैं, जलवायु कार्रवाई को एक जन आंदोलन बनना होगा। तमिलनाडु का मंजप्पई अभियान हमें यही दिखाता है कि जब लोग अपनी परंपरा और अपने ग्रह के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो एक छोटा सा पीला थैला भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।